तो हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गणित नगर के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 7.2। आई होप आप लोगों ने 7.2 देखने से पहले 7.1 कंप्लीट कर ली होगी, और जो भी हम लोग यूज़ करने वाले 7.2 में आपको वो 7.1 से थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन लगा के आओ, तो ये रेगुलर देखोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। मतलब पूरा फ्लो में हो जाएगा एक लेक्चर। तो 7.1 देख के आओ। लेकिन फिर भी कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 7.1 नहीं देखी लेकिन उनको आती है, तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का हमारी क्लास के अंदर। और हम करेंगे इधर पे 7.2 स्टार्ट। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हम सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला जब हमने पढ़ा था, उसके बाद आता है हमारा सेकंड फार्मूला, आता है सेक्शन फार्मूला। क्या आता है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला में हमारे पास फार्मूला होता है कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा में m2 m1 y2, इसको लिख लेते दोबारा, m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। दिस इज योर सेक्शन फार्मूला। ये कैसे लगता है वो समझाता हूँ मैं। पहले एक लाइन हमने खींच ली, ठीक है। उस लाइन का नाम डाल दिया हमने ए, इसको पी बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ए बी। और नोटिस ये करो, एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बोलता कि जो ये लाइन है ना, उसको जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट वो 2:2 में काट रहा है, मतलब 2:2 में काट रहा है, ऐसे रेशियो में काट रहा है। तो यानी कि सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है, एक तरह का रेशियो में बांटने के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये जो मेरा पहला है ना, उसको बोलता हूँ मैं m1 रेशियो 1, m2 मतलब रेशियो 2, m1 मतलब रेशियो 1, m2 मतलब रेशियो 2, सही है। इधर तो ये पॉइंट ही होते हैं x1 कॉमा y1, इधर ही पॉइंट ही होते हैं x2 कॉमा y2। और जो इधर पे x, ये जो कैपिटल एक्स वाई बोला है ना, ये इस p पॉइंट के होते हैं। कैपिटल x कॉमा कैपिटल y जो होगा वो p पॉइंट पे आएगा। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था ना फर्स्ट चैप्टर, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में 7.1 में, कि जो क्वेश्चन बनेंगे वो कौन से बनेंगे, इक्वी डिस्टेंस या कोलिनियर। क्या बनेंगे? इक्वी डिस्टेंस या तो कोलिनियर। और सेक्शन फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बनेगा, सही है ना। तो हम लोग यूज़ करके देखते हैं कि कैसे करा जाएगा सेक्शन फॉर्मूला को यूज़, ठीक है ना। इतना आइडिया लग गया होगा कि कुछ ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन और लगा के देखते हैं, तब आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन बोला गया है 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड ये एंड ये पॉइंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लाइन खींची हमने, उस लाइन का इन्होंने खुद बोल दिया ये पॉइंट, ये ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, बीच वाले को पी बोल देता हूँ। और पी पॉइंट तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ना, जो डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो डिवाइड कर रहे हैं हमें कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने बोल दिया जिसके पॉइंट है -1, 7 एंड दूसरा पॉइंट दे दिया है 4, -3, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने बोला जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी कि ये 2 रेशियो होगा और ये 3 होगा। यानी कि m1 की वैल्यू में लिख सकता हूँ, m1 इज इक्वल टू 2 आ गया, एंड m2 आ गया हमारा 3। और ये तो मेरा x1 होता है, ये मेरा y1 होता है, ये मेरा x2 होता है, ये मेरा y2 होता है। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं होता तो देखा, उसको नहीं पता होगा, और जिसने देखा नहीं है और पढ़ के आया तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलो देख लीजिए। अब फॉर्मूला पुट करना है, कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हमारा फॉर्मूला m1 x2, m1 x2 है ना। m1 की वैल्यू क्या है, 2 है, m1 की वैल्यू इधर पे 2 थी तो लिखूंगा 2, m1 x2, x2 की वैल्यू क्या है इधर पे 4 है, प्लस m2 x1, m2 क्या है 3 है, 3 है, और m1 क्या है -1 है, होल डिवाइड बाय 2 + 3, m1 + m2, कॉमा इधर 2, y2 की वैल्यू क्या -3 है, प्लस 3 इंटू 7 है। वैल्यू पुट करो बस, और कुछ नहीं करा। इधर भी 2 + 3, सही है। अब देखो इधर पे, इधर आएगा 2 4 × 8 हो गया, और ये आएगा -3 अपॉन में 5, कॉमा ये आएगा -6, और ये आएगा 21 अपॉन में 5, सही है। तो इधर आएगा 5/5
कॉमा में इसको माइनस करो तो 15 आता है, 15.5 काटो, 5 वन ज़ा 5 वन ज़ा 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा, तो पॉइंट आ गया आपके 1,3, पॉइंट आ गया आपके 1,3। सही है, जो ये 1,3 आए ना, ये एक्चुअली पी के पॉइंट आ रहे हैं, समझ रहे हो, जो 1,3 आए हैं ये पी के पॉइंट आए हैं। नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो, इसी चीज़ को दोबारा देखो सेक्शन फार्मूला के लिए, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, तीन काट रहे हैं, ट्राई सेक्शन मतलब 3 भाग में काट रहे हैं, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट दे दिया इन्होंने, ये 2 पॉइंट दे रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो गौर से, अगर मैंने एक लाइन खींची, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इंपॉर्टेंट है, जे करके लिख लो, जे मतलब जीत सर, जे मतलब जीत सर, है ना, जहाँ भी जे लिखा हूँ इंपॉर्टेंट करके लिखना है उधर पे, जे है। ये पॉइंट मेरा ए था, ये मेरा पॉइंट बी था, ए पॉइंट मेरा था 4,-1 दे रखा है क्वेश्चन में, और दूसरा दे रखा है हमें 2,3। सही है, ये पॉइंट मेरा पी है, इसको मैं बोलूँगा x, y, कैपिटल X, कैपिटल Y। जब भी वो ट्राई मतलब वो निकालूंगा ना पॉइंट जिसमें वो डिवाइड कर रहे हैं, उसको कैपिटल X कैपिटल Y बोलूँगा, ठीक है ना, घबरानी। उन्होंने बोला इसको ट्राई सेक्शन काट रहे हैं, ट्राई सेक्शन मतलब 3 भाग में काटना, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, मैंने एक चीज़ गलती कर दी हुई है। हाँ, अब इसने ट्राई सेक्शन बोला है इसको, हाँ, ट्राई सेक्शन में ट्राई सेक्शन मतलब 3 भाग में काटना। अब इस लाइन 3 भाग में काटूंगा तो देखो, एक भाग एक, ये 2 और ये 3, क्या हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। सही है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। अब आप सोचो, खुद देखो, अगर वो 3 भाग में काट रहा है, अब ये एक भाग है और ये पूरा 2 भाग है, ठीक है, तो यानी कि रेशियो रहा होगा या तो 1:2, लेकिन कोई बोल रहा है नहीं सर मैं पहले 2 लूंगा, तो यानी कि रेशियो रहा होगा 2,1, यानी कि 2:1। सही है, एक बार रहा होगा 1:2, एक बार रहा होगा 2:1। इसका मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन को 2 भाग में सॉल्व करना है। पहले m1 की वैल्यू 1 लेनी है, m2 की वैल्यू 2 लेनी है, फिर m1 की वैल्यू 2 लेनी है और m2 की वैल्यू ये लेनी है। 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो, ठीक है। चलो करके देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो कैपिटल X, कैपिटल Y, पहले 1 2 करके देख रहा हूँ मैं इधर पे, तो इधर पे आएगा क्या, 1 2 लेके कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आएगा 1 2 1 + 2, 1 2 1 + 2, ठीक है। कैसे लिखते हैं, अब इधर आएगा वैल्यू में x2 ना, अब x2 की वैल्यू क्या है इधर पे, 3 है, सॉरी 2 है, 2 और इधर आएगी 4, बीच में प्लस था, इधर y की वैल्यू 3 और इधर आएगी -1। सही है, सॉल्व करो, इसको कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 + 8/3, 3 - 2/3, तो इधर आएगा 10/3, 1/3, 10/3, 1/3। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गए जब हम लोगों ने रेशियो लिया 1:2। अब ऐसे सिमिलरली हम 2:1 भी लेंगे, है ना, तो x, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 2:1 के लिए, तो 2 1 2 + 1, 2 1 और 2 + 1, है ना। वैल्यू पुट करो, वैल्यू कैसे पुट करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू थी, x2 2 4 3 -1, 2 4, तो पहला आएगा 2, फिर 4, फिर 3 और -1, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं करा अभी तक। ये आएगा आपका 4 + 4/3, 6 - 1/3, तो आएगा आपका 8/3, 5/3, बस खत्म हो गया। यानी कि अगर कोई भी हमें बता दे कि भाई वो कितने भाग में कटा हुआ है, तो m1 m2 की वैल्यू हम अब खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने 3 भाग में ट्राई सेक्शन बोला था, इसलिए हमने 3 भाग में काट दिया। सही है, इतना तो सही है, क्लियर है तो बोलो। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बता दो इसको।
राइट कर दिया। हाँ अब है थर्ड क्वेश्चन। बोला गया है टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर। ठीक है भाई, 1 मीटर ईच, ठीक है, सबका 1 मीटर पे डाल दिया, एंड 100 फ्लावर पॉट, इधर से लेकर 100 तक, मतलब 100 तक जा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हैज बीन, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द AD, इधर A था हमारा पॉइंट और D तक, तो निहारिका 1/4 डॉडी है, तो समझ लो मैं निहारिका इसको मान रहा हूँ 1/4 डॉडी है, यानी कि 25 तक गई है वो। ये पॉइंट था हमारा 2 पे और इधर 25 तक गई है, तो यानी कि आएगा 2,25, तो प्रॉब्लम नहीं है। AD आवर्स एंड सेकंड लाइन एंड पॉट ऑफ प्रीत रन्स 1/5, 1/5 मतलब होता है 100 का, 100 का 1/5 है 20, है ना, तो आएगा ये कौन से पॉइंट पे, 8 पे, 8,20, तो प्रॉब्लम नहीं। ऑन द 8th लाइन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग इफ द रश्मिया पॉट, अच्छा क्या डिस्टेंस होगा ये पूछा गया है। इफ रश्मिया हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ ऑफ द बिटवीन द लाइन सेगमेंट, ओके, इसके बीच का हाफ करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द फ्लैग इफ रश्मिता हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली द हाफ ऑफ द बिटवीन, ठीक है। तो देखो इनके, अगर मैंने एक लाइन खींची पूरी, ठीक है, ये मेरा पॉइंट था, इधर पे निहारिका बैठी है और ये मेरा पॉइंट था जहाँ पे प्रीत बैठा है। निहारिका ने बोला मैं बीच को बिल्कुल बीच में रखना चाहती हूँ, तो बिटवीन का बी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इधर पे बिटवीन का बी कैपिटल X, Y, जब भी कोई चीज़ बीच में आएगी तो वो 1:1 भी तो होगी, या सेम रेशियो होगा, 2:2, 3:3, 4:4, सेम ही रेशियो तो होगा अगर वो सेम आएगी तो। और इसके पॉइंट थे 2,25 और इसका पॉइंट है 8,20, बस वैल्यू पुट करनी है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, निकालो। इधर कितना आएगा, कैपिटल X, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 1/1+1, 1/1+1। अब x2 की वैल्यू क्या है, इधर पे x2 की है 8 और इधर की है 2, इधर है 20 और इधर है 25, प्लस में लिख दो, प्लस में लिख दो, तो इधर आ गया 8 + 2/2, 20 + 25/2, सही है ना। 8 + 2 मतलब 10 हो गया, 10/2, 45/2, तो इधर आएगा लगभग 5, ये तो 45/2 ऐसे लिखो, या तो इसका हाफ करके लिखोगे, लेकिन हाफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देना, सही है ना। दिस योर आंसर। इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ ऑफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट देयर शुड बी द पोस्ट, हाँ तो यही पोस्ट होगी इसकी, तो रश्मि इधर पोस्ट करेगी इसको। रश्मि कर रही थी, दूसरा प्रीत था क्या, अच्छा ठीक है। तो रश्मि बोल रही थी मैं बीच में रखूंगी और इधर पे निहारिका इधर खड़ी थी, प्रीत इधर खड़ा था, ठीक है ना। ईजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं ये क्वेश्चन, इतने में डाउट है तो बोलो, बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। करें अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में मुश्किल ही है, आजकल केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो हो सकता है इसका, लेकिन वो इस टाइप का नहीं है अभी तक पूछा, अलग पूछते हैं। कराऊंगा वो भी मैं, केस बेस्ड स्टडी, असर्शन, रीजनिंग, ये सब कराऊंगा मैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 4 करते हैं। बोला है 4th क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो, इस बार रेशियो फाइंड करने बोल दिया, ऑफ अ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइडेड द बाय ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लाइन दोबारा खींची, ठीक है, ये पॉइंट मेरा ए था, ये मेरा पॉइंट बी था। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हम लोग को -3, -10, और बी पॉइंट दिए हमें 6, -8, जो डिवाइड कर रहा है पी को कितने पे, -1, 6 पे, कोई बात नहीं। ये फाइंड द रेशियो बोला है, रेशियो मतलब हो गया हमें m1 ढूंढना है और m2 ढूंढना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आता है x, y, तो हम लिखेंगे x, कैपिटल Y, सही है, इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे सीधा सीधा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2,
सही है, कॉमा में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो फॉर्मूला, ये तो नॉर्मल लिखा है, ठीक है ना। अब देखो और ये जो पॉइंट डिवाइड करता है बीच वाला, वही पॉइंट तो कैपिटल X5 होता है, यानी कि ये तो पॉइंट दे दिया उन्होंने, -1, 6 दे दिया, सही है, इज इक्वल्स टू m1 तो पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को x2 तो पता है, x2 तो मेरा 6 है, प्लस m2 भी मेरे को नहीं पता है, लेकिन x1 तो पता है मेरे को, -3 है, और नीचे लिख दूंगा m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा में m1 तो पता नहीं है, लेकिन y2 पता है -8 है, प्लस m2 y1 क्या है 10 है, अपॉन में m1 प्लस m2। अगर आपने इतना लिख लिया है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतना लिख लोगे ईजी है। अब देखो, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो तो x होता है, यानी कि x को x से कंपेयर कर सकता हूँ और y को y से कंपेयर कर सकता हूँ, कोई भी पकड़ लो, या तो x को x से कंपेयर करो या तो y को y से कंपेयर करो। मैं ट्राई करता हूँ x को x से करने की, ठीक है ना, फिर y से भी करके दिखाऊंगा। तो -1 इज इक्वल टू m1, यानी कि इसको ऐसे लिख देता हूँ इसको। अब ये 6 इंटू m1 मतलब 6m1 हो गया ना, 6m1, और ये हो गया प्लस माइनस 3m2 होल डिवाइडेड बाय, इधर आएगा m1 प्लस m2, सही है, सही है। अब देखो, इसके लिए कुछ नहीं होता, मतलब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, इसके लिए कुछ नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। अब m1 को एक साइड कर लो और m2 को एक साइड कर लो। क्लास 8 जो सेकंड चैप्टर आई थिंक करते हैं ना, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, इधर 2 वेरिएबल आ रहा है, लेकिन ठीक है ना, इधर आ रहा है -m1 माइनस 6m1 इज इक्वल्स टू -3m2 माइनस प्लस m2। इसको इस साइड ले गया और इसको इस साइड ले गया, -7m1, देखो m1 गलती है, 7m1 इक्वल टू -2m2, ये माइनस से माइनस कट गया, और हमें m1 बाई m2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें रेशियो में चाहिए m1 अपॉन में m2। m1 तो ऑलरेडी इधर है, तो मैं लिखूंगा m1 का m1, m2 को नीचे ले आऊँगा इधर पे इस साइड में, तो लिखूंगा m2, तो इधर बचेगा 2 का 2 और इधर बचेगा 7, तो रेशियो बन गया हमारा 2:7। दिस इज योर आंसर। देखिए कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं सर, मैं तो, आपने तो ये कंपेयर करा x मैं y करूँगा तो तब क्या होता, चलो वो भी ट्राई करके देख लेते हैं कि तब क्या होता, ठीक है, अगर वो कंपेयर करते तो देखो इधर पे लाइन खींच देता हूँ इधर पे मैं। अब इसको कंपेयर करता तो 6 इज इक्वल्स टू आता इसके लिए, तो -8m1 प्लस 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा इधर पे तो आएगा 6m1 प्लस 6m2, सही है, 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2, ठीक है। अब m1 को एक साइड कर लो, m2 एक साइड कर लो, आएगा 6m1, इसको 8 को लेकर आऊँगा तो प्लस में आ जाएगा 8m1 इज इक्वल टू 10m2 माइनस 6m2, इधर आएगा 14m1 इज इक्वल्स टू 4m2। अब m1 बाई m2 लाना है हमें, तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू 4/14, मतलब क्या गंदा था लिखा ना मैंने तो इधर आएगा 4/14, 2 जा 7 का, तो 2:7 ही तो आ रहा है, जो इधर आएगा 2:7 वही तो इधर आ रहा है, सही है ना। तो दोनों में कोई भी कंपेयर करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है ना। आएगा ये क्वेश्चन, नोट कर लो फटाफट इसको, है ना, नहीं आया तो रिपीट करके देखो एक बार, अगर नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देखो, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर है 5। बोला गया है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ये एंड ये, 2 पॉइंट दे दिए हम लोग को ऑलरेडी, ठीक है, हमें रेशियो ढूंढना है, हमने एक लाइन बनाई इधर पे, इसमें हमें दे रखा 5th क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें मुझे बोल दिया ए पॉइंट जो है वो है 1, -5, और जो बी पॉइंट है वो है -4, 5 इज डिवाइडेड द x एक्सिस। अच्छा,
अच्छा ये जो लाइन आ रही है ये एक्स एक्सिस को काट रही है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है पहले तो फाइंड द रेशियो, पहले रेशियो ढूंढना है हमें, तो यानी कि m1 m2 ढूंढना है हमें, और ये कहाँ पे काट रहे हैं, x, y कहाँ पे काट रहे हैं, कैपिटल X, कैपिटल Y, ठीक है ना। अब देखो जब मैंने वो पढ़ाया था फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 का, तो मैंने बोला था कोई भी चीज़ x एक्सिस पे काटेगी, कोई भी चीज़ x एक्सिस पे काटेगी तो y हरदम 0 होगा, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। क्या? इफ अ लाइन कट्स ऑन x एक्सिस y शुड बी 0 या y मस्ट बी 0, ठीक है ना। इफ अ लाइन कट्स ऑन at x axis it means y should be 0, ठीक है। यानी कि इधर पॉइंट आएगा x, 0, क्योंकि y तो हरदम 0 होगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है निकालो। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है कैपिटल X, कैपिटल Y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, सही है। अब ये तो पॉइंट क्या हो गया, x, 0, डिवाइड पॉइंट ऑफ डिवीजन तो इधर x, 0 आ गया, m1 तो पता नहीं है लेकिन x2 पता है, x2 क्या है -4, m2 पता नहीं है लेकिन x1 पता है क्या है 1, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 पता नहीं है लेकिन y2 पता है, y2 क्या है 5 है, प्लस m2 पता नहीं है, y1 पता है -5 है, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब तो बस कंपेयर करना है, या तो पहले नोटिस ये करना, क्योंकि देखो ये 0 दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी जो 0 आ जाए और रेशियो भी ढूंढनी हो और पॉइंट भी ढूंढने हो, रेशियो भी ढूंढने हो और पॉइंट भी ढूंढने हो, तो क्या करना होगा हमें, जो भी 0 आ रहा है उसको कंपेयर कर दो। इधर पे देखो y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है तो हम इससे साथ कंपेयर कर देंगे इसको, तो आएगा 0 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस 5m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब ये इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस 5m2। अब 0 इंटू समथिंग करूँगा तो 0 ही आएगा ना, वो तो 0 इज इक्वल्स टू 5m1 माइनस नहीं लिखा, माइनस 5m2। अब m1 m2 को अलग अलग कर लो तो इधर आएगा 5m2 इज इक्वल टू 5m1, तो m1 बाई m2 लेना है, तो m1 तो ऑलरेडी इधर है तो m2 नीचे आएगा ना, इधर 5 का 5 लिखता हूँ और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5/5 इज इक्वल्स टू m1 बाय m2, इसको काटूंगा तो 1 1 आ रहा है, 1:1, यानी कि m1 रेशियो m2 जो आएगा वो आएगा 1:1। हमने m1 m2 तो ढूंढ दिए। उन्होंने आगे क्वेश्चन बोला गया है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो पॉइंट निकले हैं वो ढूंढ गया था, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारे पे पॉइंट आ गए 1 1 ना, पुट कर दो, कहाँ पे पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन में करना है ना, अच्छा हमें x ढूंढना है, सॉरी x ढूंढना है, हाँ तो इसमें पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें ही पुट करना है। तो इधर आएगा पॉइंट ऑफ डिवीजन के लिए ये कितना आ रहा है, m1 तो 1 है, 1 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो कितना आ गया इधर पे -4 प्लस 1 अपॉन 1, तो आएगा इधर पे -3/2, अच्छा 2 आ गया इधर पे -3/2। पॉइंट क्या आते हैं हमारे पे x, 0 ना, तो पॉइंट आएंगे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई -3/2 ना, तो -3/2, 0, -3/2, 0, सही है। इसको मुझे थोड़ा इधर लिख देना चाहिए जिससे कि कोई बच्चा गलत ना लिखे, क्योंकि लिखने के टाइम पे ना बच्चे गलत कर देंगे उनको। तो पॉइंट आ गया इधर पे -3/2, 0, सही है। ये हमारा रेशियो निकल गया 1:1 और हमने कोऑर्डिनेट भी निकाल दिया इसके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया पेपर के अंदर, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है इसको, छोड़ के बताना, नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके एक बार देख लो, और आ गया है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात भी है ना, अगर आपका आ रहा है तो।
और जिसको नहीं आ रहा है वो देख लो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। मेरे को भी नहीं आता था, मैं तो देख लेता था, नहीं आया सर नहीं आया मेरे को, है ना। अगर नहीं आता तभी तो मैं इस क्लास में बैठा हूँ, अगर मुझे आता होता तो मैं अगली क्लास में नहीं बैठा होता। लॉजिक है यार, है ना। तो जिसको नहीं आया तो रोक के देख लो, कोई वो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। इफ डी ये यार मतलब 4 पॉइंट दे दिए, कोऑर्डिनेट दिए हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द एक्स वाई। ओके, हमें बहुत ये क्वेश्चन जे करके लिख लो, पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, जे करके लिखो। चलो पैरेललोग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। पैरेललोग्राम के नाम डाल दो, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, सही है, ए बी सी डी। अब ए पॉइंट दे रखा है आपको क्या, 1,2, 1,2। दूसरा दिया है 4, y। तीसरा दिया है x, 6। और ये दिया है 3,5, 3,5। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स वाई। देखो एक चीज समझना, मेरी बात समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और एक्स वाई निकालने बोले, सबसे पहले इसके डायग्राम बनाओ, ठीक है, इसके डायग्राम बनाओ। अब नोटिस करना, जब भी मैं इस पॉइंट का अगर मिडल पॉइंट निकालूं तो ये पॉइंट निकलता है, और जब मैं इस लाइन का मिडल पॉइंट निकालूं तो ये पॉइंट निकलता हूँ। तो ये जो दोनों के मिडल पॉइंट होंगे वो दोनों सेम होंगे। क्या बोला मैंने, अगर मैं ये पूरी लाइन है, ये पूरी जो लाइन जा रही है मेरी, इस लाइन का मिडल पॉइंट निकालूं, इधर निकलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और इस लाइन का मिडल पॉइंट निकालूं, इधर निकलता है, तो दोनों के पॉइंट जो होंगे वो सेम होंगे। एक तो ये बात बोलते हैं, लिखने के टाइम पे ऐसा आता है, ये समझ लो मेरा ये x1 है, ये मेरा x2, सॉरी ये y1 है, रुको रुको, ये मेरा y1 है, सही है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा x3 है, ये मेरा y3 है, ये मेरा x4 है, ये मेरा y4 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब ऐसे लिखना है, जब भी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो लिखना है ऐसे करके कि जो भी x1 प्लस x3, मतलब देखो सामने सामने वाला, x1 इधर था ना और x3 देखो इधर पे, इन दोनों के सामने सामने वाला डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, वो इक्वल होगा, वो हरदम इक्वल होगा x4 प्लस x2 के, वो हरदम इक्वल होगा x2 प्लस x4 बाई 2 के, हरदम इक्वल होगा। ये चीज़ रियलिटी है, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी होती है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली आप लिख सकते हो y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y4 अपॉन 2। मैंने इसको ये करा था कि दोनों ऑड नंबर है 1 3 और ये इवन नंबर है 2 4, इधर भी देखो 1 3 2 4 2 4 सॉरी 4, ऐसा करना पड़ेगा। अब x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू तो निकालनी है, अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू आ रहा है x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा इधर पे, ये आ रहा है x 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू आ गया इधर पे 7 माइनस 1 जो कि होता है 6, सही है ना, x की वैल्यू 6 आ गई, सही है। ऐसी y का निकालो, तो y के लिए कैसे लिखेंगे हम, 2 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 5, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू y, तो 3 इक्वल टू y, खत्म आंसर। ये चीज़ करनी थी बस, सही है, सही है। अच्छा सेक्शन फार्मूला से भी कर सकते थे इसको, लेकिन ये डायरेक्ट लग जाता, क्योंकि सेक्शन फार्मूला इसलिए लगा रहे क्योंकि ये एक्चुअली में हाफ में काटता है, तो 1:1 ही रहता है, सेम रहता है 1 रेशियो, सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का करके जाना, क्योंकि पेपर में हर साल पूछा गया, अभी कंपार्टमेंट वालों का पेपर भी आया था ना, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया था। मैं उनको बोल रहा था बार बार कि ये कर लो, इसमें से ऑलमोस्ट बच्चे तो कर गए थे, कुछ तो चुनिंदा बच्चे होते हैं ना, अरे सर हर साल आता है, तो इस साल नहीं आएगा, इस साल कुछ और आएगा, कुछ और आएगा तो कर लो, कुछ और कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसे बच्चे मत बनना, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ गलती करके मत करना। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 7th क्वेश्चन, बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए एंड, ठीक है, वेयर ए बी इज अ डायमीटर, ओके ठीक है, प्रॉब्लम नहीं,
एक मैंने सर्कल बनाया इधर पे, ठीक है, उस सर्कल के लिए मैंने एक डायमीटर खींचा, ठीक है, उस डायमीटर का नाम डाला मैंने ए बी, इन्होंने खुद बोला है, इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, यानी कि हमें इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे एक्स कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज डैश एंड बी इज इतना, अच्छा सेंटर दे दिया 2 कॉमा, सेंटर दे दिया आपको 2 कॉमा -3, और आपको कोऑर्डिनेट दे दिए बी के, वो दे दिया आपको 1 कॉमा 4, सही है, 1 कॉमा 4। अब नोटिस ये करो, आप अगर नोटिस करोगे तो कि सर जो सेंटर होता है वो डायमीटर को, सर वो जो सेंटर होता है वो डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में काटता है, इसका मतलब जो सर इधर का रेशियो होगा और इधर का रेशियो का सेम होगा, या तो है ना, तो अगर मैं इधर का रेशियो लेता हूँ 1 तो इधर का भी रेशियो 1 होगा, या तो ये कर सकता हूँ, या दूसरा बोल सकता हूँ सर हाफ कर रहा है ये, तो सर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आप बताना मेरे को कि जो हाँ कि x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि इन दोनों के कोऑर्डिनेट को प्लस करूंगा और आधा कर दूंगा, क्योंकि आधे में सेंटर हरदम आधे में करता है ना, आधा कर देता है सेंटर, तो ये जो a x प्लस मैंने 1 करा डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, इक्वल टू आएगा कितना, ये 2 के बराबर। दूसरा मैं लिखता हूँ y प्लस 4, सॉरी 4 नहीं लिखा, y लिख दिया दोबारा, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ कर रहा हूँ इसलिए, इक्वल्स टू -3, क्योंकि इधर -3 था, सही है, तो इधर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 आ गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 4 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू आ गया इधर पे 3, सही है। सिमिलरली इधर आएगा y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करूँगा आएगा -6, तो y इज इक्वल्स टू आएगा -6 -4, तो y इज इक्वल्स टू आ गया -10, सही है, सही है। दूसरा तरीका इसका ऐसा होता है कि सेक्शन फार्मूला है कि इसका रेशियो सेम ले लो तो कट जाएगा वो, है ना, उससे भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये ज़्यादातर 1-2 मार्क्स के लिए आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं, एक फिगर दे रखी इन्होंने, फिगर नहीं सॉरी हमें बनानी पड़ेगी, पॉइंट दे दी, बोला गया है इफ ए बी आर दिस एंड दिस, ठीक है, ए और बी दे दिया, एक लाइन डालते हैं, इसमें ए दे दिया हमें ये, बी दे दिया ये, ए का पॉइंट है -2, -2 एंड बी के पॉइंट है हमारे पास 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, ठीक है, हमें पी ढूंढना है, इधर पे पी पॉइंट है, इन्होंने खुद गिवन दे दिया ए पी जो है 3/7 ऑफ ए बी है। नोटिस ये करो, हमें ये सब की तो ज़रूरत है नहीं, एक्चुअल में सच बोलूँ तो ये ज़रूरत है नहीं, लॉजिकली हमारे को 2 पॉइंट दे रखे हैं, अगर हमें m1 और m2 दे देते तो सीधा फार्मूला पुट करता सेक्शन फार्मूला में, और डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला से हम ये पॉइंट निकाल लेते, ये कैपिटल x, y होता है ना, कैपिटल x, y, ये डायरेक्ट निकाल लेते, इसकी ज़रूरत नहीं है। इधर रेशियो नहीं दिए, दैट्स वाई इसको यूज़ करेंगे हम, इधर रेशियो नहीं दिए, इससे कुछ रेशियो निकालने की ट्राई करेंगे। अच्छा तो देखो गौर से, ये 7 डिवाइड में था, इंटू में चला जाएगा, तो इधर आएगा 7 टाइम्स ऑफ ए पी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी, क्या करा 7 डिवाइड में था, इंटू में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 7 टाइम्स ऑफ ए पी तो ऐसे लिख के छोड़ दो, ये 3 का इधर बी था, सॉरी ए बी को लिख सकता हूँ, जो पूरा ए बी है वो है एक्चुअल में ए पी प्लस पी बी, क्या है ए पी प्लस पी बी, ठीक है। 7 टाइम्स ऑफ ए पी का ये छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो आएगा 3 टाइम्स ऑफ ए पी प्लस में लिखूंगा 3 टाइम्स ऑफ पी बी, सही है। अब ए पी को एक साइड ले जाओ, क्योंकि ए पी इधर पे भी है, तो 7 टाइम्स ऑफ ए पी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी, तो आएगा 4 टाइम्स ऑफ ए पी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी, पी एम लिख दे, देखा पी बी। अब एक्चुअल में हमें रेशियो क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए ए पी अपॉन पी बी, हमें रेशियो क्या चाहिए ए पी अपॉन पी बी, क्यों, वो m1 m2 हो जाएगा, ए पी तो ऑलरेडी इधर है, पी बी को नीचे लेके आ जाओ, और ये तो 3 तो था इधर पे, ये 4 हो गया। इतना अगर आ गया आपको तो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि आपने रेशियो ढूंढ लिए हैं, और रेशियो जैसे ही आपने ढूंढे, आप बस आपको सिर्फ क्या करना है, एक वैल्यू पुट करनी है m1 m2 की,
और सीधा सेक्शन फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल लेना है। समझ रहे हो? सिर्फ यही चीज़ इधर पे इंपॉर्टेंट थी, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। बाकी आप लोगों को आता है, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं करके दिखाऊंगा, है ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला आता है इधर पे कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सही है? वैल्यू पुट करो। m1 की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 4 ऐसे लिखता हूँ मैं बार बार, 3 प्लस 4, ये क्या है? 3 है, ये 4 है, ये क्या है? 3 प्लस 4। अब x2 की वैल्यू क्या है? x2 की 2, और ठीक है इसकी 2 आ गई और इसकी -2 आ गई, ठीक है, कॉमा इधर कितनी आ गई? -4 और -2। ये कितना आ गया इधर पे? ये हो गया 6 - 8 अपॉन में 7, कॉमा में आएगा -12 - 8 अपॉन में 7। निकालो कितना आता है? ये आएगा 2/7 और ये आएगा -20/7। खत्म आंसर। जो सारा खेल कराया ना इस क्वेश्चन में वो सिर्फ रेशियो ढूंढने के लिए कराया। पहले रेशियो ढूंढ दिया, उसके बाद तो नॉर्मली आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और काम खत्म है आपका। सही है? नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ये एंड ये पॉइंट दे और 4 इक्वल पार्ट में बोल दिया है। ओ भाई साहब, मस्त क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार पूछा गया, मैंने लाइन ही टेढ़ी बना दी। लो फिर टेढ़ी बना दी, अरे क्या कर रहा हूँ मैं ही कर लो, टेढ़ी बन रही, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है ए मान लिया मैंने, ये मैंने पॉइंट बी मान लिया। कोई नाम तो नहीं दे रखा है ना? हाँ दे रखा है, ए बी दे रखा है। तो ये पॉइंट है आपका -2, सिमिलरली इधर दे दिया आपको 2, 8 और 4 इक्वल पार्ट में बांटा है। 4 इक्वल पार्ट में बांटा है, मतलब ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो गया, 4 इक्वल पार्ट आ गए। तो गौर से देखना, जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा था ना वाला जिसमें 3 इक्वल पार्ट थे, कहाँ गया? हाँ सेकंड क्वेश्चन करा था यार, याद आ गया, इधर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा था जिसमें हमने ट्राइसेक्शन करा था। ट्राइसेक्शन में 3 भाग में काटा। तो उधर पे हमने 2 आंसर निकाले थे, एक तो 1:2 का और एक 2:1 का, क्योंकि उधर 2 रेशियो निकल रहे थे। इधर देखो कितने रेशियो निकलेंगे। अब देखो बार से, अगर मैं बोलता है ये भाई 1 है तो आप बोलते सर ये 3 है। कोई बोलता सर मैं नहीं निकाल रहा है, मैं निकाल रहा हूँ सर ये 3 है और ये सर 1 है। कोई बोल रहा नहीं सर मैं फिर भी निकाल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर ये 2 है और ये 2 है। यानी कि हमारे पास 3 बार रेशियो निकल रहा है। एक रेशियो तो निकल रहा है 1:3 का, एक निकल रहा है 3:1 का और एक 2:2 का। यानी कि हमें इन तीनों से आंसर निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? और ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आया है, क्योंकि 3 बार आंसर निकालना पड़ेगा। तो टीचर चाहेगा कि भाई एक ही क्वेश्चन से तुम्हारे को सब चीज़ चेक कर ले बार बार, है ना, बार बार चेक कर ले। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ये टिक कर लो, पेपर में पक्का आएगा। ये मतलब जीत सर, ये मतलब जीत सर। ठीक है, चलो लगाते हैं। पहले हम लगाएंगे 1:3 का। तो हमारा x, y जो आएगा वो आएगा इधर पे 1 3 3 सॉरी 3 1 लिख रहा हूँ, 1 3 1 + 3। दूसरा आएगा 1 3 1 + 3। अब 1 के साथ कोऑर्डिनेट क्या है इधर पे? x2 क्या आ रहा है? 2 2, इधर आएगा -2। ये तो पता है ना, x1 क्या x2 क्या है? ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया। ये तो पता है ना, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इधर 8, इधर 2। सॉल्व करो इसको, कितना आता है? ये आएगा आपका 2 - 6/4, 8 + 6/4। तो इधर आ गया आपका -4/4, -4/4, ये आएगा 12 14 14/4। सही है, -4/4 14/4। तो कितना आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास -1,
7/2, लोएस्ट फॉर्म में लेके आ गया, बस कुछ नहीं करा। ये मैंने 1:3 का निकाला है। अब आप 3:1 का निकालोगे, ठीक है ना, 3:1 का। तो कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y इज इक्वल टू, सेम लिखो, 3 1 3 + 1 कॉमा 3 1 3 + 1। कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट क्या क्या लिखे थे। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट हमारे 2, -2 और ये आ रहा है 8,2। सही है। अब तो बस सॉल्व ही करना है, कुछ नहीं करना। कितना आएगा इधर पे, इधर आएगा आपका 6 - 2/4 कॉमा इधर आएगा 8 16 24 24 + 2/4। तो इधर आएगा 4/4 कॉमा 26/4। सही है। तो कितना आएगा, 4/4 तो 1 हो गया, ये हो गया 13/2, तो अगला आ रहा है 13/2। ठीक है। अब हमने 1:3 का निकाल लिया, 3:1 का निकाल लिया। अब हम निकालेंगे 2:2 का। सही है। अब आएगा 2:2 का, 2:2 का। तो वही लिखोगे x, y इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे इधर पे 2 2/2 + 2 कॉमा 2 2/2 + 2। सही है। पॉइंट क्या थे हमारे पास, पॉइंट थे 2 - 2 8 2, 2 - 2 8 2, तो 2 - 2 और इधर आएगा 8 और इधर आएगा 2, ऊपर चला गलती से। ठीक है, 8 2, तो इधर आएगा इधर पे 4, इधर प्लस लगा दो बीच में, 4 - 4/4 कॉमा 16 + 4/4। तो इधर आ रहा है 0/4 कॉमा 20/4, जो कि होता है 0/4 तो 0 हो गया आपका, और 20/4 हो गया 5, तो ये 4 1 4 5 है ना, बस खत्म। इधर 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया गया पेपर के अंदर, और बार बार बहुत लोग ना ये गलती करके आए हैं, बहुत लोग, ऐसा नहीं सारे गलत करके आते हैं। हर साल मैं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं इधर, हर साल आता है तो इस साल नहीं आएगा, फिर आ जाता है, फिर गलत हो जाता है। गलत करके मत आना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टाइसिस आर, ये मतलब कोऑर्डिनेट दे दिए हम लोग को, और रोम्बस का निकालना है। रोम्बस के लिए मैंने क्या बोलता है, सारी साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की तरह होता है रोम्बस, सारी साइड इक्वल, लेकिन उसके डायगोनल डिफरेंट होते हैं, डायगोनल डिफरेंट होते हैं। ठीक है। पॉइंट दे दिया हम लोगों को क्या, 3,0, फिर दिया आपको 4,5, फिर आपको दिया है -1,4, फिर आपको दिया है -2, -1। ठीक है, 3-4 पॉइंट दे रखे हैं। ये पॉइंट आपका ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट डी है। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला इन्होंने दे दिया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में नहीं देंगे, तो बुक में दे रखा है, हिंट दे दिया है ना। एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 मतलब होता है, इसका डायगोनल बोल रहा हूँ, ये जो ए सी आ रहा है, ये डायगोनल, और बी डी, इनकी लेंथ निकालनी है हमें। तो हम ए सी की लेंथ तो निकाल सकते हैं नाम से, ए सी की लेंथ, लेंथ ऑफ ए सी क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, -1 - 3 का होल स्क्वायर, इनके बीच में निकाल रहा हूँ, ये 2 पॉइंट के बीच में निकाल रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है ना, प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो इधर आएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर होता है 16 प्लस 16। कोई कोई -4 का स्क्वायर को -4 लिख के आया था, मत करके आना। कैसे, -4 इंटू -4, माइनस प्लस हो जाएगा और 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आएगा √32, √32। तो एक्चुअल में इसका आंसर आता है 4√2। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे ना, तो 4√2 ही आएगा आपका, ठीक है। अब अगला देखो, नहीं निकालोगे √2 छोड़ोगे ऐसे तो भी चलेगा, क्योंकि लास्ट में बताऊंगा क्यों करना है, क्यों छूटेगा ऐसे। ए सी निकला है, अब बी डी निकालते हैं। बी डी के लिए निकालूंगा, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बी डी के, ठीक है ना। कितना आएगा इधर पे, इधर आएगा
4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, ये 1 है, ठीक है। तो कितना आएगा इधर पे, इधर आएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, सही है। तो 4 + 2 मतलब होता है 6, 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आएगा 6√2, 6√2, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस था क्या हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस था हमारे पास हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। अच्छा ये कैसे निकाला पता ना, वो 36 + 36 आता मेरा, 36 + 36 आता, तो फिर मेरा 72 हो जाता, फिर 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा मैंने ऐसे करके, 2 36 2 18 2 9 ऐसे करके निकाला। फिर जिसका पेयर नहीं आता अंदर छोड़ देते हैं ना, जैसे ऐसे करूँगा 3 3 3 1 तो इसका तो पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, तो 3 2 6 हो गया और 2 अंदर छूट गया, 2 अंदर छूट गया, 6 बाहर आ गया, ठीक है। हाफ का हाफ लिखा, डायगनल 1 मेरा आया था 4√2, 4√2 इंटू आया था मेरे पास 6√2, ये आएगा 2 1 ये जो आएगा 2 2 सही है। अब ये 2 इंटू 6 होता है हमारे पास, 2 इंटू 6 कितना होगा 12, और √2 2 हो जाएगा, तो आएगा 24, और एरिया था ना तो 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमारा ये क्या है एरिया है ना। तो इधर खत्म होते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.2। ये आपका पूरा बेसिक जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो सब खत्म हो गए। हाँ मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आपको बोला था कि थर्ड टॉपिक एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल है, लेकिन इस साल एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल डिलीट हो चुका है, लेकिन हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा करने के टाइम पे ये करेंगे जिनको एक्स्ट्रा करना हो, ठीक है। जिनको नहीं करना है, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ दे रखा है डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा इक्वी डिस्टेंस, एक बनेगा सेक्शन फार्मूला, सॉरी इक्वी डिस्टेंस, एक बनेगा कोलिनियर, और सेकंड एक्सरसाइज में बनेगा इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम लोग को डायमीटर वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर वो जो रेशियो 4 बार काट दिए, ट्राई सेक्शन कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में काट दिया, तो वो वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और एक रोम्बस का जिसमें एरिया वाला है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। इतने में डाउट है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। इधर आपका खत्म होता है 7 चैप्टर पूरा का पूरा, लेकिन हाँ मैंने इसमें एग्जाम्पल नहीं कराए हैं, तो अगली एक्सरसाइज में एग्जाम्पल आप लोग खुद करके भी आना, मैं भी करा दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे पहले आपको आर डी शर्मा कराऊँ। तो देखते हैं अगले लेक्चर के अंदर हम लोग आर डी शर्मा करेंगे या ये करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेवल अप लेके चलेंगे हम लोग, जिससे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ना फंसे, ठीक है। 2 लेक्चर में पूरा एक्सरसाइज खत्म कर दिए, तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, आप घर पे आके इसको रिवाइज करिए। तो आज का होमवर्क क्या है, आपको 7.2 पहले करनी है, जब 7.2 आपकी रिवीजन खत्म हो जाए, आधे पौने घंटे का ब्रेक लो, टीवी भी देखो, खाना पीना खाओ, उसके बाद 7.1 दोबारा आगे करनी है, ठीक है। इतना करोगे आपका 7 चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले लेक्चर मिलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्त को शेयर कर देना, जिसको नहीं आता, जिसको आता भी उसको ही शेयर कर देना। चलो बाय।